3 महीने से तो हम गिर रहे हैं लगातार, चौथे महीने भी गिरेंगे? क्यों? ट्रेंड तो एस्टैब्लिश हो गया 3 महीने गिरने का। क्योंकि 3 महीने से गिरे, इसलिए क्या हमें चौथे महीने गिरना चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन 2011 से 2023, अभी 23 में है, तो 10-12 साल का हमने डेटा निकाल के देखा है, और 10-12 साल के डेटा में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च निकल कर आई है, इंक्लूडिंग मार्च 2020 के वक्त जब हम बहुत बुरी तरह से गिरे थे। और ये रिसर्च ये है कि पिछले 12 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है दीप, नॉट अ सिंगल टाइम, कि लगातार 3 महीने बाजार गिरने के बाद चौथे महीने भी गिरे हो। अच्छा। मैक्सिमम गिरावट जो मंथली गिरावट होती है वो 3 महीने तक सीमित रह जाती है। ओके। और चौथे महीने जो रिकवरी आती है वो बहुत दमदार आती है, मिनिमम 50% की तो आई जाती है 3 महीने में जितना गिरे हैं। अरे वाह। हाँ, मिनिमम हो सकता है 75%, 100% भी आ जाए, मिनिमम 50% की रिकवरी तो आप मानकर चलें। ये सारे 3 महीने के समय पिछले 10-12 साल के आंकड़े आपके साथ है, 2011 से हमने लिए हैं। 2011 से एक भी बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बाजार लगातार 3 महीने गिरे और चौथे महीने भी गिरे हों। 4 महीने तक गिरने का एक भी डेटा नहीं है। नहीं। तो गिरते हैं तो मैक्सिमम 3 महीने। अब आप ये कहेंगे कि इसकी क्या गारंटी, फिर इसमें गारंटी किसी चीज की नहीं। गारंटी तो मैं बहुत साफ बोलता हूँ, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी क्या है। कुछ एजम्पशंस पे हम लेते हैं। हम कहते हैं ना 20 साल के लिए निवेश करो, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए करो, रिटायरमेंट के लिए करो, जिसे अपने को पता है कि रिटायरमेंट तक जिंदा रहेंगे, लेकिन प्लानिंग तो करते हैं ना। वैसे ही हमें पता है कि चौथे महीने इस बार में हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, जो पुराने ट्रेंड है, लेकिन कुछ तो सीखेंगे ना। इतिहास से क्या सीखना है, डेटा से क्या सीखना है, कि थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो अब तक का इतिहास ये बता रहा है कि एक भी बार 2011 से लेकर 2022 तक ऐसा नहीं हुआ जब लगातार 3 महीने बाजार नीचे बंद हुआ और चौथे महीने भी गिरा हो। लगातार 4 महीने गिरने का ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं है। नेचुरली जब भी पहले 3 बार लगातार 3 महीने तक बाजार गिरा होगा, चौथे महीने उनका सेंटिमेंट वैसा ही रहा होगा जैसा आज हमारा है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं किसी लेवल से कि क्यों बढ़े हम, हमारे पास बढ़ने के क्या रीजन है, नहीं बढ़ेंगे, है ना। वो उस समय भी रहा होगा और था ही, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बाजार की खूबी और खासियत है कि जब लोग नर्वस हो जाए, इंटरेस्ट ही न लें, मेरा क्या लेन देना, कौन सा स्टॉक मार्केट, किसका मार्केट, बाद में होगा, तेजी हो जाने के बाद, ये सारी जो फीलिंग्स आती है ना, सारा बेच दूं, तभी ओवर पेसिमिज्म या लैक ऑफ इंटरेस्ट या अनाप शनाप ट्रोलिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये कहीं कहीं आपको संकेत देती है कि सेंटिमेंट के लिहाज से तो बाजार बॉटम कर रहा है। लेवल के लिहाज से बॉटम करने में क्या, मार्केट को 2 दिन लगते हैं, और बढ़ने के पहले ये डेटा मार्च 31 से आप गिनेंगे, राइट। लेकिन मार्च 31 के पहले क्या पता 500-700 और गिर जाए तो बोलेगा अरे इस रिसर्च का क्या हुआ। हाँ भाई साहब, बात तो सही है। 31 मार्च तो आपको अगर 5% निफ्टी ऊपर दिखे, फॉर एग्जांपल यहाँ से 18,000 दिख गया, ठीक है, 17,300 से 18,000 हो गया, 700 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। लेकिन क्या उससे पहले 17,000 नहीं हो सकता? क्या उसके पहले 16,800 हो सकता है? 16,800 से 18,000 हो सकता है, हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डेटा ये कह रहे कि आप और नहीं गिर सकते, लेकिन डेटा ये बता रहा मंथ ऑन मंथ अगर आप देख रहे हैं, और इससे मतलब डीप जो निकलता है वो बता दूं जी। एक इंस्टॉलमेंट आपकी जा चुकी है 17,500 के आसपास, करेक्ट। दूसरी इंस्टॉलमेंट डालने का टाइम आ रहा है। अपने तो काम की बात करते हैं, एग्जैक्टली। अब अगर यहाँ से 17,000 के नजदीक आता है, आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट डालनी है 17,000 इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए तो रोज कमेंट्री होती है, सुबह शाम रोज स्टॉप लॉस है, रोज टारगेट है, बिल्कुल। अब ट्रेडर्स तो अगर वो उसको फॉलो ना करे, डिसिप्लिन ना ले, तो फिर अलग चीज है। सो इन्वेस्टर्स के लिहाज से इसका मतलब ये है कि अगर मार्च की शुरुआत में पहले हफ्ते 2 हफ्ते में एक अच्छा फॉल मिलता है, आपको पैसा डालने की कोशिश करनी चाहिए। इस डेटा को दिखाने के पीछे पर्पज है, इस डेटा को दिखाने के पीछे पर्पज ये नहीं कि बहुत भाग जाए, लग तो रहा है भागेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बोलने में और आपके सुनने में भी नहीं है, ना हमारे बोलने में ना आपके सुनने में, एग्जैक्टली, राइट। यस, लेवल्स अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, सारे सिग्नल्स इस तरह के दिख रहे हैं कि बुरी खबरें डिस्काउंट हो रही है, सेंटिमेंट के लिहाज से बाजार बॉटम करने की कोशिश कर रहे हैं, थक गए, पक गए लोग, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस कम आता है। तो आप धीमे धीमे पहली चीज तो ये करें कि बेचने के बारे में कम सोचें। दूसरी चीज, हिम्मत है, पैसा है, लगा सकते तो थोड़ा थोड़ा लगाने की कोशिश करें, नहीं है तो शांति से बैठे, जो है उसको संभालें, नया एडवेंचर ना करें, नया एडवेंचर नहीं। और इन्वेस्टर्स के लिए अगर आता है 17,000 के आसपास, जो भी लेवल अपने हिसाब से देख सके, वहां पे दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए एंट्री कर लीजिए, तैयार हो जाए 100%।
चलिए, अच्छे मूड में आपने अब स्ट्रैटेजी की एंडिंग करी है कि लग रहा है कि मार्च का महीना आपको एक बाउंस बैक दिखा सकता है डेटा के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से और बाजार के मूड